याद करते हैं तुमको शाम ओ सहर, दिल हमारे सलाम कहते हैं। अल्लाह अल्लाह हुजूर की बातें, मरहबा रंगो नूर की बातें। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। देखिए, रमज़ान का चाँद नज़र आ गया और उसके बाद हमारी प्रिपरेशन शुरू हो गई। चाँद देखने के बाद हमने मगरिब की नमाज़ अदा की, उसके बाद हम लोग सब चाँद देखने चले गए और फिर फ़ौरन आ कर के जो काम हमें करना था, निशाश्ता बनाना था सहरी के लिए, तो वो शुरू कर दिया था हमने। तो मखाना हमने ड्राई ग्राइंड कर लिया था और ये ड्राई फ्रूट्स जो थे इसे भी ग्राइंड करके पहले रख देंगे इसको, उसके बाद फिर आगे का काम करेंगे। वैसे करना तो पहले था, लेकिन बस होता है ना, चाँद दिखने के बाद काम में ज़रा ज़ोर शोर से काम होने लगता है और जोश आ जाता है, तो वही हुआ। उसके बाद ये देखिए, ये सारा पाउडर हमने इसको बना लिया है, ग्राइंड कर लिया है। आप चाहिए तो इसको सोख करके रख दीजिए, उसके बाद आप इसको पीस लीजिए, लेकिन हम इस तरह से हमने किया था। उसके बाद इसमें गर्म पानी हमने ऐड कर दिया था, अच्छा सा पानी गर्म किया और इसको रख देंगे 1 से 2 घंटे के लिए, ताकि ये अच्छे से सोख हो जाए और फूल जाए। उसके बाद यहाँ पे हमें बनाना था इलायची पाउडर, वो बना नहीं था पहले का था, वो ख़त्म हो गया था, तो हमने कहा चलिए अब ये भी कर लेते हैं। तो इलायची के साथ शुगर डाल के पीस लीजिए तो बहुत अच्छा सा इलायची पाउडर रेडी हो जाता है। और यहाँ पे शुगर भी हमको पाउडर बना के रखना था, तो उसे भी हमने करके रख दिया था। काली मिर्चों का पाउडर बनाना था। अब एक बार यह हुआ कि मिक्सर जार जब निकाल के रखा है तो सारा काम कर लिया जाए। तंजिया भी साथ में लगी हुई थी और हस्बैंड जो थे वो तरावी की अपनी तैयारी कर रहे थे और आयरन कर रहे थे। अभी ये अपनी पैंट वगैरह कर रहे थे, उन्हें जाना था, बस नमाज के लिए उन्हें निकलना था, तो वो अपने काम में लगे थे। भाई सबके पास अपना अपना काम था, सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। अब हम चले हैं तरावी पढ़ने, टाइम हो गया है। अच्छा, हस्बैंड जो थे वो उसके बाद तरावी के लिए निकल गए हैं। पास में ही मस्जिद है, काफ़ी दूर नहीं है, पास ही है, तो वो चले जाते हैं। और फिर हम आकर के थोड़ी देर के लिए बैठ गए थे। ऐसे लग रहा था काम जो है ख़त्म ही नहीं होगा। उसके बाद ये देखिए, ये भी हो गया था, अच्छे से ये सोख हो गया था। अब इसको चलिए फिर से एक बार ग्राइंड कर लेते हैं और बना लेते हैं निशाश्ता। तो निशाश्ता जो है हमारे यहाँ हस्बैंड जो हैं वो ज़रूर सहरी में लेते हैं, तो हम ऐसा करते हैं 4 से 5 दिन का या 1 वीक का बना करके रख देते हैं। और फिर इसके बाद ये अच्छे से जब ग्राइंड हो गया, अब इसको बघारना है। तो बघारने के लिए घी अच्छे से गर्म कर लिया है, उसमें हमने छोटी इलायची ऐड कर दी है। और जब इलायची अच्छे से क्रैकल हो जाएगी, उसका अरोमा आ जाएगा, तो जो पाउडर हमने ये ड्राई फ्रूट्स का पीस करके रखा है, ग्राइंड करके रखा है, उसको इसमें ऐड कर देंगे। नॉन स्टिक पे काम करेंगे तो नीचे लगेगा नहीं, बार बार चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भाई वो टाइम भी याद आ रहा था कि जब इसे सिल पे पीसा जाता था और बार बार इसे चलाया जाता था, देखा जाता था, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं ना वो जल्दी से नीचे लगने लगते हैं, तो इसकी भुनाई बहुत ज़रूरी होती है अच्छे से। अब तो इतनी सारी फैसिलिटीज़ हो गई हैं और इतने अच्छे अच्छे यूटेंसिल्स आ गए हैं कि नीचे लगते भी नहीं, तो बस इसको स्लो फ्लेम पे रख करके छोड़ देंगे और ये पकता रहेगा। और टाइम आप यहाँ पर देख लीजिए, अब हो गया है सहरी का टाइम। इसकी भुनाई हो गई थी, इसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया था। और हम लोग फिर उसके बाद हम लोगों ने इशा की नमाज़ पढ़ी, उसके बाद हमने तरावी पढ़ी, और तरावी जो है वो हम 8 रकअत ही पढ़ते हैं और फिर सोने के लिए चले गए। सहरी में यहाँ पे हम लोग उठ गए हैं, बाद अब आ गए थे किचन में। तो कबाब रखा हुआ था, ये हुआ कि कबाब फ्राई कर लेते हैं। जब रखा हुआ होता है ना तो बहुत आसान हो जाता है कुछ भी काम करने के लिए। तो और ये जो निशाश्ता बना था, बाकी हमने निकाल दिया था जितना हमें ज़रूरत थी। देखिए, उसको दूध डाल के गरम कर लेंगे, पूरे में दूध डाल करके गरम करके नहीं रखेंगे, क्योंकि इस तरह से रख देंगे ना तो वो दूध डला रहेगा ना, तो ये ख़राब हो सकता है। ये देखिए, इसमें हमने दूध डाल दिया जितनी हमें ज़रूरत है और इसे बॉईल कर देंगे, इसे हटा देंगे, तो ये हमारा निशाश्ता रेडी हो गया। इसके बाद अभी हमने इसमें शुगर नहीं डाली थी, तो थोड़ी सी इसमें हम शुगर भी ऐड कर देंगे और घी ऐड कर देंगे। और तंजिया आलिया यहाँ पर लग गई थी
अब सहरी का बिल्कुल टाइम हो रहा था, तो ये लोग अपना यहाँ पे सेट कर रही थी। आलिया तो बिल्कुल आपको नज़र आ नहीं रही होंगी क्योंकि उनका था सुबह पेपर और वो अपनी पढ़ाई में लगी हुई थी। उनसे हम कह भी रहे थे कि आ जाओ, सामने आ जाओ, लेकिन नहीं भाई, इस वक्त उनको रह रह के गुस्सा आ रहा था, पता नहीं क्यों आ रहा था। अब हम क्या करें, पेपर है पहले से, इसी से हम कहते सब कुछ पहले से तैयार करके रखो, लेकिन बच्चे हैं ना, कितना भी तैयार कर लें, लेकिन लास्ट मोमेंट पे जो पढ़ाई होती है ना, उसकी बात ही अलग होती है। अपने साथ भी यही टाइम था भाई, उसी वक्त जो पढ़ाई होती थी वही सही पढ़ाई होती थी, बाकी तो सब ऐसे ही होता है। तो ये देखिए, बातों बातों में कबाब हमारा फ्राई हो गया था, बस अब पराठा बनाने की बारी थी। तो हमने कहा तुम लोग लगाओ और हम पराठा बनाते हैं जब तक। तो ये हम आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि किस तरह से, अब आप ये मत समझ लीजिएगा पूरे टाइम हम आपको खाना पीना ही दिखा रहे हैं। तो हमने आपको इससे पहले बताया था ना कि हम कोई भी चीज़ जो है फ्रीज़ करके बना करके स्टोर करके नहीं रखते। भाई यूट्यूब पे ये आजकल बहुत कंटेंट चल रहा है कि किस तरह से रमज़ान के लिए चीज़ें फ्रीज़ कर लीजिए। तो बेसिक सी प्रिपरेशन हमारी होती है और उसके बाद भी हमारा बहुत ही ईजीली इबादत भी हो जाता है और सारा काम भी हो जाता है। देखिए हम किस तरह से कर रहे थे, ये हम अपनी रूटीन आपके साथ शेयर करें। भाई सब लोग अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से करते हैं, हम ये नहीं करें जो करता है वो गलत करता है, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि इसमें भी फिर कंट्रोवर्सी होने लगेगी। तो सब लोग अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से करते हैं। तो हमारी क्या है, हम ये आपको बता रहे हैं। तो देखिए इसके बाद ये सहरी में हमारा, और फिर हमारे पास तो देखिए अल्लाह का शुक्र है 2 बेटियां हैं और उन लोगों से बहुत हेल्प हो जाती है हमारी। भाई बहुत सी वर्किंग वुमेन होती हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके साथ नहीं होता कोई करने वाला, उन्हें अकेले सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। तो लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से कर लेते, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए इस तरह से होता है ना, एक दूसरे को देख करके हम लोग मोटिवेट होते हैं, समझ में आता है तो हम लोग उसको कर सकते हैं। ये देखिए हमारा पराठा जो है वो भी रेडी हो गया और अब सहरी का टाइम है। आलिया यहाँ पे निशास्ता नहीं लेती हैं, इसलिए आलिया के लिए हमने नहीं निकाला था और हम लोगों ने अपनी सहरी उसके बाद की और इतना अच्छा लग रहा था। आज पहला दिन था और अब 30 दिन हमारे ऐसे ही गुजरेंगे। और यहाँ पे टाइम हो गया था 5:10 और सहरी का वक्त ख़त्म हो गया था, फजर का टाइम शुरू हो गया था। उसके बाद हम अपना बता रहे हैं, उसके बाद हम कुरान लेकर के बैठ जाते हैं पढ़ने के लिए। और यहाँ पे देखिए हमें बनाना था, सुबह सफ़ेद वाला काबुली चना होता है, उससे कुछ रेसिपी बनानी थी। तो जो कुछ भी हमें भिगाना होता है, सोख करना होता है, वो हम इसी वक्त कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने इसे सोख कर दिया था, नमाज़ पढ़ी, उसके बाद कुरान शरीफ पहले पढ़ी, 1 पारा हमने पढ़ लिया था, अल्लाह का शुक्र है। उसके बाद नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ के हम बाहर आ गए थे। और आलिया का पेपर है और अभी आलिया को जाना भी है, उनके वैन वाले भैया भी आ जाएंगे, तो उसके बाद थोड़ी देर हम बाहर टहलते रहें। तो आप लोगों को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। आप लोग सोच रहे होंगे कि अब हम बता रहे हैं, अब हम आप लोग को विशेष कर रहे हैं, लेकिन वैसे सही बताया तो मैं मॉर्निंग में उठी गई थी, बट एग्ज़ाम की टेंशन की वजह से बिल्कुल मन नहीं कर रहा था बोलने गया, मोबाइल उठाने का इसीलिए नहीं बोला। तो अभी 11 o'clock थोड़ा सा टेंशन कम हुई जब पढ़ लिया चीज़ें, इसलिए सोचा कि अब आप विश कर दें, थोड़ा सा आप लोग से बात कर लें। फिर आलिया के जाने के बाद हम लोग सो गए थे और फिर उसके बाद हम लोग करीब 10 साढ़े 10 के करीब हम लोग उठ जाते हैं सब लोग। फिर सबका अपना काम जो कुछ रहता है वो अपना अपना काम शुरू हो जाता है। हस्बैंड जो हैं वो चले जाते हैं, तंजिया का कॉलेज जाना हुआ तो वो चली गई, और फिर हाउस हेल्पिंग के लिए जो हमारे पास आती हैं वो आ जाती हैं, वो अपना काम करने लगती हैं। अच्छा देखिए हमें आज स्प्रिंग रोल शीट बनानी थी, तो उस टाइम आलिया आ चुकी थी। उसके बाद हमने यहाँ पर नमक और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल और मैदा लेकर के इसका डो बना करके इसे रख देंगे, नीड करके बना करके रख देंगे, क्योंकि ये अभी हमें 3-4 घंटे तक रखना है। तो अभी तकरीबन 12 बज रहे थे, अभी हम ये काम करके रख देंगे ताकि फिर शाम को इसको बना लेंगे, 3-4 बजे के करीब बना लेंगे। तो इसको नीट करके हमने यहाँ पर रख दिया। अब वो कैसे बनाया, इसके पहले हमने आपको इसकी रेसिपी दी भी है, वो आप चाहें तो अगर कहेंगे तो हम फिर से आपको इसकी रेसिपी दे देंगे। फिर उसके बाद हम किचन में थे ही और जो हमारी हाउस हेल्पर हैं वो काम कर रही थी, तो हमने कहा इधर चलें, हम यहाँ पे बना लेते हैं मिर्ची और
कुटी हुई धनिया को ग्राइंड कर लेते हैं, अच्छे से भुनाई करके इसे ग्राइंड कर लेते हैं चाट में डालने के लिए। हमारा मसाला रेडी हो जाएगा। ऊपर से इस तरह से चाट में डालिए ना ये वाला मसाला, तो बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। और इमली की चटनी हमारे पास बनी हुई पहले से रखी थी, उसे हमने पका दिया था, उसे दूसरे कंटेनर में डाल देंगे। हरी चटनी हमें बनानी थी, तो धनिया पुदीना जो है उसे हमने अदरक लहसुन डाल के और साथ में हमने नींबू का रस डाल दिया था, थोड़ा सा काला नमक डाल दिया था, चाट मसाला डाल दिया था, ज़ीरा डाल दिया था। इसको ग्राइंड कर लेंगे। बहुत थोड़ा सा इसमें पानी डाला जाता है और लेमन जूस डाला जाता है। ये तो आपको पता ही होगा, सब लोग अपने अपने यहाँ हरी चटनी बनाते, बहुत ज़्यादा नहीं बनाते हैं हम। ये भी हम 1 वीक के लिए बनाते हैं, उसके बाद फिर ज़रूरत होगी फिर बना देंगे, तो स्टोर करके फ्रीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके बाद हमारे पास टाइम होता ही है। क्योंकि भाई देखिए बच्चे बड़े हैं, सबका रोज़ा है, तो फिर ऐसा तो कुछ है नहीं, दोपहर में अभी हमें कुछ पकाना तो है नहीं। तो ये चटनी हमारी रेडी हो गई थी, मसाला हमारा भुन गया था, सिर्फ लाल मिर्च है और धनिया है। तो हम खड़ी धनिया हमने नहीं निकाली थी, कुटी हुई धनिया रखी थी, हमने कहा इसी को यूज़ कर लेते। बस इसे रफली ग्राइंड करना है, बहुत फाइन पाउडर नहीं बनाना है। तो चाट वगैरह बनाइए, दही फुल्कियाँ बनाइए, दही बड़े बनाइए, उस पर ऊपर से डालिए, बहुत बढ़िया फ्लेवर आएगा। और इसमें ऐड कर देंगे काला नमक, तो ये भी हमारा रेडी हो जाएगा। रेडी क्या हो जाएगा, रेडी हो ही गया है। तो जब तक ये काम हमारा ज़ोहर का टाइम होगा, जब तक ये सारा काम जो हमारा हो जाएगा। वैसे हम क्या करते हैं, जब हम 10 साढ़े 10 बजे उठते हैं, उसके बाद आधे घंटे के बाद हम कुरान लेकर के बैठ जाते हैं पढ़ने के लिए। तो अल्लाह का शुक्र है एक पारा हमारा फिर हो जाता है। लेकिन आज ये सारे काम थे इसलिए अभी हम नहीं बैठे थे। उसके बाद हमने ये चना भी बॉईल करने के लिए रख दिया था, क्योंकि ये अच्छे से भीग चुका था। तो इधर हमारा चना जो है जब तक बॉईल होगा, धनिया हमने कट करके रख ली है। इस तरह से धनिया कट करके रख लेते। देखिए इसे हमने वॉश नहीं किया है, बस इसी तरह से कट करके ड्राई करके कंटेनर में रख देंगे। जब ज़रूरत होगी तब निकाल के वॉश करके डाल देंगे। तो इस तरह से फटाफट काम हो जाएगा। और धूप देखिए कितनी तेज़ धूप निकली हुई है। वैसे अल्लाह का शुक्र है आज मौसम जो है बहुत अच्छा हो रहा था। और ये सब करते हुए 1 बज गया था। तंजिया को अभी थी, तंजिया आज कॉलेज नहीं गई थी, तो तंजिया को हमने कह दिया था, साथ में वो भी आ जा रही थी, क्या काम है, तो हमने उसको बोल दिया लो भाई तुम धनिया इस तरह से थोड़ा सा इसे ड्राई कर दो, वरना उसमें जो मॉइस्चर रह जाएगा ना तो वो ख़राब हो सकती है धनिया। तो तंजिया अपने काम में वो भी जो कुछ था कर ही रही थी। इसके बाद हम फ्रेश हुए और उसके बाद हमने नमाज़ पढ़ी ज़ोहर की, और फिर से हम बैठ गए थे कुरान शरीफ लेकर के पढ़ने के लिए। तो इसके बाद देखिए फिर से हमारा अल्लाह का शुक्र है 1 पारा हम पढ़ लेंगे। तो एक दिन में देखिए इजीली हमने 2 पारे पढ़ लिए हैं, तो 15 दिन में इंशाल्लाह 1 कुरान पूरी हो जाएगी। और अगर पहले भी पढ़ लेते हैं, 11 बजे के बाद भी पढ़ लेते हैं, तो 1 और हो जाता है, तो एक दिन में हम 3 पारा भी पढ़ सकते हैं। और उसके बाद ये देखिए यहाँ पर किचन का हाल हेल्पर जा चुकी है। उसके बाद ये सारा बर्तन पड़ा हुआ था, उसे वॉश कर दिया था। और थोड़ा सा चना जो था हमने बॉईल करके थोड़ा सा जो है इस तरह से रख दिया था, ताकि इसका पानी बिल्कुल से अच्छे से स्ट्रेन हो जाए, उसे फैला दिया था। अब देखिए इसकी एक रेसिपी बनाएंगे, वो आपको अभी बताते हैं। और 3 बजे के करीब हम लोग लेट गए थे रेस्ट के लिए, और शाम को ये बज गए थे 4 और हमारे शाबान आ गए। खैर अभी हम लोग लेटे ही हुए थे, लेकिन उनके आने से सब लोग उठ गए थे और उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया था। पर आज किसी के पास टाइम नहीं था कि उनके साथ खेलें। शाबान बाय बाय कर दो। हम चले, हम चल रहे हैं, हम आए, चले चले, हम भी चल रहे हैं। नहीं बोला नहीं, हम चल रहे हैं। मारो मारो मारो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। चलो बाय बाय, चलो। और फिर इस बदमाशू को लेकर के हस्बैंड जो है वो वापस चले गए। फिर हम लोग आ गए किचन में, और यहाँ पे जो हमने चना रखा हुआ था, देखिए इससे हम क्या बना रहे हैं। बहुत ही बढ़िया रेसिपी बनती है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। इसमें हमने डाला है चने में नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी मिर्च, चाट मसाला, यहाँ पे हमारे पास तंदूरी मसाला रखा था, या आपके पास टिक्का मसाला है वो डाल दीजिएगा। और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला दीजिएगा। साथ में इसमें थोड़ी सी काली मिर्चों का पाउडर डाल दीजिएगा, और इसमें जाएगा कॉर्नफ्लोर और मैदा।
थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर बाइंडिंग के लिए और थोड़ा सा मैदा, साथ में रेड फूड कलर ज़रूर डालिएगा। तो ये हम बना रहे थे गार्लिक चना, और यहाँ पर हमने डाली है बाइंडिंग के लिए थोड़ा सा ऑलिव ऑयल। आपके पास अगर ऑलिव ऑयल नहीं है तो कोई भी कुकिंग ऑयल इसमें आप डाल सकते हैं। और ये देखिए थोड़ा सा दही का जो पानी है ना उसे भी हमने ऐड कर दिया था। बाइंडिंग आप देख लीजिएगा, अगर ज़रूरत है थोड़ा सा मैदा और ऐड कर दीजिएगा, थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और ऐड कर दीजिएगा। इसे 1 घंटे के लिए रेस्ट पे रख दीजिएगा। अब बारी थी यहाँ पे दही वाली फुल्कियाँ बनाने की, तो दही में थोड़ा सा मेयोनीज़ ऐड करते हैं और थोड़ा सा चीनी ऐड करते हैं। तो चीनी हमने पाउडर बना करके रख ली है, तो इस तरह से काम करने में बहुत सहूलियत हो जाती है, फटाफट हो जाता है। तो बस फटाफट इधर बना लेंगे दही फुल्की। और तंजिया और आलिया तो साथ में अभी लगी हुई हैं। नहीं, आलिया तो नहीं लगी थी भाई, वो फिर अपनी स्टडी में लगी। अच्छा, यहाँ पे हमने ले लिया है गार्लिक खूब सारा। देखिए इसको पील नहीं किया है, बस ऐसे ही इस तरह से इसको किसी चीज़ से प्रेस कर देंगे, माने अच्छे से इसे तोड़ देंगे। अब इसको फ्राई कर लेंगे ऑयल में डाल के। ऑयल हमारा बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए और इसे अच्छे से फ्राई करना है ताकि ये टेंडर भी हो जाए और इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। इसे इसके बाद हम निकाल लेंगे। तो ये हमने इससे पहले आपको दिखाया था ना, हम लोग शीशा ढाबा गए थे तो वहाँ पे हमें ये स्टार्टर में मिला था। और ये रेसिपी जो है हमने फिर यूट्यूब पे सर्च की, देखी ये कैसे बनी हुई है, तो हमें ये पता चला। इससे पहले हमको नहीं पता था कि ये बॉम्बे में ये स्टार्टर जो है ये बहुत बनाया जाता है, वहाँ का फेमस ये स्टार्टर है। तो हमने वहाँ से ये रेसिपी देखी और इस तरह से हमने इसे बनाया। आप देखिए इस तरह से ये चने जो हमने बना करके रखे थे, इसे मैरिनेट करके इसे एक एक डाल करके ऑयल में फ्राई कर लेंगे। और देखिए ऑयल का जो टेम्परेचर है ना वो हाई होना चाहिए, यानी खूब तेज़ गरम तेल होना चाहिए, उसमें हम इसे फ्राई करेंगे। और इसे आप 2 बार फ्राई करिएगा, 1 बार करके निकाल लीजिएगा और 1 बार फिर से कर लीजिएगा दोबारा भी। तो देखा ना आपने कितना क्रिस्पी ये बना है। और इस तरह से इस पे ऊपर से गार्लिक डाल दिया जाता है। और यहाँ पे हमने चिकन नूडल्स बना लिया था, हमें स्प्रिंग रोल बनाना था। स्प्रिंग रोल शीट भी यहाँ पे हमारी रेडी हो गई थी। ये किस तरह से बनी थी ये हमने अभी आपको बताया ना कि होममेड है, और हमने रेसिपी आपको नहीं दी, नहीं तो ब्लॉग वैसे ही बहुत बड़ा हो जाता। मैं अपनी फेमस पालक पकौड़ी जो कि हम लोग को सिर्फ रमज़ान में खाने को मिलती है। रमजान में खाने को मिलती है, सबसे बढ़िया। सही बात है। 30 डेज लेकिन पूरा मिलती है कंटिन्यूअस साल भर का कोटा पूरा। पापा उसके बाद क्यों नहीं बनाते आप? इसके बाद छुट्टी पे खिलाता हूं। तो एक बार हो गई ना फ्राई, पापा दूसरी बार करने जा रहे हैं आप? सेकंड बार हो गया, तभी तो दूसरा बनाएगा। और लास्ट का जो काम होता है हस्बैंड का, अपनी पालक की जो भजिया होती है बनाते हैं, वो आ गए थे किचन में बनाने के लिए। और उसके बाद हमारी सारी अल्लाह का शुक्र है अफ्तार जो है वो रेडी थी यहाँ पर। और इतने दिन से व्लॉग हमने क्यों नहीं अपलोड किया था भाई, हमारे यहाँ एक ट्रेजिडी हो गई। ट्रेजिडी क्या, हमारे साथ खुद ही हो गई। हस्बैंड जो थे वो दूसरी दिन तरावी के लिए निकल रहे थे और रास्ते में जो मेले की वजह से जगह जगह बल्लियाँ लगाई गई हैं ना, वो बल्ली जो है वो लगी हुई थी, इन्होंने अभी निकाला नहीं है और वहाँ पे अंधेरा था और वो जो है वो आकर के हस्बैंड को लग गई, यानी उससे उनका एक एक्सीडेंट हो गया छोटा सा। अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने उन्हें बचा लिया, लेकिन हाँ चोट तो लग गई है। और राइट साइड की जो रिब्स है लास्ट वाली 2, उसमें हेयर लाइन फ्रैक्चर हो गया है, तो इस वजह से व्लॉग आने में लेट हो गया। तो आप लोग बहुत सारी दुआएं कीजिएगा हम लोगों के लिए। आई होप कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।